भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग एक बहुत ही विलक्षण अध्याय है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने विवेक को महत्व दे और जो भी उसके कर्तव्य कर्म हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उनसे अगर न भागे तो जीवन में किसी भी प्रकार का जो संकट है, जो समस्याएं हैं, जो मुश्किल है, वो सारी की सारी समस्याएं आसान हो जाए। पूरा जीवन ही अत्यंत सरल, सहज और सुंदरतम बन जाए। लेकिन आज की करुणा यह है, लगभग बहुधा प्रायः सभी लोगों की, कि व्यक्ति आज काम करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि आलस्य ने, प्रमाद ने, किंग कर्तव्य विमूढ़ भाव ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है। सभी अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं और यही स्थिति अर्जुन की भी हुई है। एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अपने कर्तव्य कर्म को न करने के लिए अर्जुन ने जितने भी तर्क वितर्क हो सकते थे, सारे तर्क दिए, जिससे कि उन्हें उनके कर्तव्य कर्मों से मुक्ति मिल जाए। और अपने धनुष बाण को रथ के पिछले भाग में, जहां पर कि अस्त्र शस्त्र रखते हैं, ऐसे फेंक करके और वहां जाकर के बैठ गए। और इतना ही नहीं, रोने लगे। शोक संविघ्न मानसः, उनका मन शोक से संतप्त हो गया। संजय कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। वह अर्जुन, धनुर्धारी महावीर अर्जुन, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, मोह, दया, करुणा से व्याप्त चित्त वाला वह अर्जुन विषाद कर रहा है, शोक कर रहा है। और ऐसे अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये बातें कही। भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, यह ऐसा असमय में, इस ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हें यह अज्ञान या मोह कहां से प्राप्त हो गया? क्योंकि ऐसा मोह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, और न तो यह स्वर्ग को ही देने वाला है, और न तो किसी तरह से कीर्ति का ही संपादन करने वाला यह है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं किसी न किसी सुख की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए। उनकी तरह भी तुम्हारा आचरण नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि श्रेष्ठ होने के लिए, श्रेष्ठ हैं वो, उस श्रेष्ठता के भाव में अच्छे कर्मों का संपादन करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कीर्ति यश प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं। लेकिन तुम तो इनमें से कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हो। अरे पार्थ, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता का सर्वथा परित्याग करो और तुम इस तरह से इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि यह तुम्हारे योग्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपने कर्तव्य कर्मों से भागने की खूबसूरत योजना बना रहा हो, एक बार उसको सोचना चाहिए कि आखिर जो कर्तव्य कर्म हैं, जो जिम्मेदारी हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, उनसे छोड़ करके हटना या उन्हें छोड़ करके भागना उससे कहीं बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है कि उन कर्तव्य कर्मों को हम अच्छी तरह से निभाएं। भगवान ने कहा कि ये मात्र नपुंसकता है अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होना, और ये केवल हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है जिसके वश में एक श्रेष्ठ व्यक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक कल्याण के जिज्ञासु को कभी भी इसके वश में नहीं होना चाहिए। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे परमेश्वर,
कायरता रूपी भरे हुए दोषों से युक्त स्वभाव वाला मैं अर्जुन, पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में, कल्याणकारी विषयों में बिल्कुल विमूढ़ चित्त, कि इस समय क्या करना मेरे लिए उचित है और क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः, जो हमारे लिए कल्याणकारक हो, तत् ब्रूहि, वह मेरे लिए बताइए, क्योंकि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। शाधिमाम, मुझे आप शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत होता हूं। इसके पूर्व जब आप प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे तो अर्जुन ने युद्ध न करने के लिए बहुत से तर्क दिए, बहुत सी दलीलें भगवान के सामने प्रस्तुत की, लेकिन भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, भगवान बोले नहीं। लेकिन जब इस श्लोक में, इस मंत्र में अर्जुन ने परमात्मा की शरणागति स्वीकार की, उसके बाद जो है भगवान भगवत गीता का जो ज्ञान है देने का प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं कायरता रूपी दोषों से भरे हुए स्वभाव वाला। सबसे बड़ी बात है कि अपने दोषों पर दृष्टि किसी की जाती ही नहीं है। अगर हमें हमारी कमियां दिखाई पड़ने लग जाएं तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मुश्किल क्या है कि हमें दूसरों की कमियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अपने दोष हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन आज अर्जुन को पहली बार अपने दोष दिखाई पड़ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात है अपने दोषों को स्वीकार करना। बहुत बार क्या होता है कि हमें अपनी कमियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अहंकार के कारण, अभिमान के कारण व्यक्ति जो है उन कमियों को स्वीकार नहीं कर पाता है। अर्जुन ने कहा कि नहीं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम, मैं स्वीकार करता हूं, कायरता रूपी भयंकर दोषों से भरे हुए स्वभाव वाला मैं आज अपने आप को पा रहा हूं। और पृच्छामि त्वाम, अब मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूं। नहीं तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन के सारथी थे, पूछने का जो अधिकार है, जो हक है, वो तो जो कुल गुरु है कृपाचार्य उनसे है। अर्जुन का राइट बनता है कि वो द्रोणाचार्य से प्रश्न करे, क्योंकि वो गुरु है, भीष्म पितामह से प्रश्न करे। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, अब मैं संसार में कहीं भी इन अपनी समस्या से भरी हुई परेशानियों को, प्रश्नों को लेकर के नहीं जाऊंगा। अब तो डायरेक्ट मैं आपसे ही पूछूंगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जो समस्याएं, जो मुश्किल, जो ये डिफिकल्ट कंडीशंस, हालात संसार से हमें मिले हैं, वापस उनको लेकर के हम संसार में ही जाएं? नहीं, अब तो केवल भगवान के पास ही उन प्रश्नों को रखो। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। और यत् श्रेयः स्यात्, हम लोग भगवान के पास जाकर ये कहते हैं कि भगवान ऐसा कर दीजिए, कृपया ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। अर्जुन ने कहा कि नहीं, अब आप हमारे मन की मत सुनो, क्योंकि हम परेशान ही हुए हैं अपने मन की करके, अपने मन की सुन के, अपने मन को फॉलो करके। अब तो आप देखो कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, हमारा किसमें कल्याण है, हमारा श्रेय किसमें है। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो निश्चित करके और कृपया आप हमारे लिए आदेश कीजिए, क्योंकि शिष्यस्ते हम, अब तो मैं आपका शिष्य हूं। शाधिमाम, शादी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो मुझे शिक्षा दीजिए और दूसरा अब आप मेरे ऊपर अनुशासन कीजिए। आज तक मेरे ऊपर अनुशासन किया कामनाओं ने, विषयों में भटकते हुए इस हमारे चंचल मन ने, अलग अलग कामनाओं ने, वासनाओं ने। लेकिन हम चाहते हैं कि अब आज से मेरे ऊपर आपका शासन हो, आपका अनुशासन हो। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपके शरणागत हूं। अर्जुन ने कहा शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूं। तो जब प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को, भगवान को इतनी बातें अपनी तरफ से कह देगा कि हे परमेश्वर, बिल्कुल मुझे
कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब तो केवल एकमात्र मैं आपके ही शरणागत हूं और आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अक्सर अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं कि जब भी व्यक्ति का जीवन किन्हीं समस्याओं से भर जाए, कभी कोई मुश्किल, कभी कोई कठिनाई आकर के घेर ले, तो अगर इस मंत्र का कोई व्यक्ति जप करे 7 बार, 11 बार, 21 बार, निश्चित विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि परमात्मा स्वयं, भगवान तो अंदर ही बैठे हुए हैं, तत्क्षण उसी समय कोई ना कोई जो है वो ऐसा मार्ग हमारे लिए भगवान प्रकाशित कर देंगे कि सब कुछ आसान हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है इस मंत्र का रोज स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, मनन करना चाहिए और इसका हमेशा जप करते रहना चाहिए। और उसी भाव में जैसे कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं और अर्जुन जैसी किंग कर्तव्य विमूढ़ भाव की विषम परिस्थिति में हम आकर के गिर गए हैं और फिर भगवान से कहो कि हे परमेश्वर, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। और फिर देखो जीवन में परमात्मा की करुणा के चमत्कार घटित होने लग जाएंगे। कुरुक्षेत्र का वह भीषण समरांगण जहां पर कि लाखों लाखों लोग एक दूसरे को मारने और मरने के लिए ही योजनाबद्ध तरीके से वहां पर उपस्थित थे। लाखों करोड़ों घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चिक्कार के बीच शंख फूंक दिए गए थे। पूरा का पूरा वायुमंडल, आकाश मारो मारो की ध्वनि से जो है वो गुंजायमान हो रहा था। प्रवृत्ते शस्त्र संपादे, शस्त्र चलने की तैयारी थी। और ऐसी स्थिति में न योत्स्या इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूव। अर्जुन ने युद्ध न करने के अनेकों तर्क देकर के और स्पष्ट कह दिया, हे गोविंद न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इतना कह करके चुप हो गए वो। और ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने जब अर्जुन को देखा तो भगवान तो उनके सबसे अत्यधिक प्रिय थे, मित्र थे, क्या सर्वस्व थे। भगवान को थोड़ा चिंतित होना चाहिए कि ऐसी विषम परिस्थिति में तो अज्ञानता के कारण, मोह के कारण यह निर्णय ले रहा है, अरे लोग क्या कहेंगे। लेकिन भगवान ने देखा अर्जुन को और देख करके सेनयोः उभयोर मध्ये विसीदंतम इदम वचः, ये ऐसी विषादपूर्ण बातों को कहते हुए अर्जुन को जब भगवान ने देखा तो प्राहसन इव भारत, भगवान हंसने लगे कि अरे अर्जुन, ये तुम कैसी बातें कह रहे हो। और भगवत गीता का जो प्रारंभ होता है, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र से, बहुत अद्भुत ये श्लोक है। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तुम बहुत बड़े बड़े प्रज्ञावानों की तरह बातें कर रहे हो, विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, वे लोग जो जीवित हैं उनके लिए भी और जो जीवित नहीं है उनके लिए भी कभी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम इन शरीरों को लेकर के शोक करते हो तो ये शरीर तो हमेशा प्रतिक्षण मर रहा है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोह्यति। हे अर्जुन, जैसे कि इसी शरीर में शैशवावस्था आती है, उसके बाद किशोरावस्था आती है, व्यक्ति प्रौढ़ होता है, नौजवान होता है और धीरे धीरे वृद्धावस्था होती है। लेकिन इन अवस्थाओं को देख करके जो धीर लोग होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, उसी तरह से देहांतर प्राप्ति, ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है,
उसको ऐसे ही अलग अलग शरीरों की प्राप्ति होती है। इस स्थिति को भी देख करके जो है वो ज्ञानियों को, बुद्धिमान लोगों को, जो धैर्यशाली लोग हैं, उनको शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति स्नान करने के बाद पुराने वस्त्रों को रख करके और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा भी इस शरीर के जीर्ण होने पर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त हो जाता है। कई बार बहुधा ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति शैशवावस्था में या कोई किशोरावस्था में या किन्हीं किन्हीं की व्यक्ति नौजवानी में भी हो जाती है, तो ऐसा प्रश्न मन में खटकता है कि अभी तो ये शरीर जीर्ण नहीं हुआ था। लेकिन नहीं, ये पूरा का पूरा हमारा जो शरीर है ये प्रारब्ध के अधीन है। जब प्रारब्ध इसका आकर के सामने उपस्थित हो जाता है वही इसकी जीर्णता है। भले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु 30 साल में हो जाए या 25 साल में हो जाए या 40 में हो जाए, 90 साल में हो जाए या 110 साल में हो, तो जो भी मृत्यु का समय है इस शरीर का प्रारब्ध वहां पर पूर्ण हो रहा है और वही इस शरीर की जीर्ण होने की स्थिति है। तो भगवान ने कहा कि जिस तरह से व्यक्ति नए वस्त्रों को धारण करता है वैसे ही यह जीवात्मा भी नवीन शरीरों को प्राप्त करता रहता है। और अर्जुन, जो तू कर्म को छोड़ करके भागने की बात कर रहा है, या तू ये कह रहा है कि अगर हम युद्ध जीत भी लें तो भी क्या, या पता भी नहीं है कि युद्ध को हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो सबसे पहली बात कि ये जीवन का परम अंतिम सत्य है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः मादे संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य मात्र का जो अधिकार है ना, वो केवल कर्म करने में ही है, उसके फलों में कदापि नहीं। जब उसके फलों को ध्यान में रख करके और हम कर्म करने लगेंगे तो अच्छी तरह से वो कर्म भी नहीं होगा और उसका परिणाम भी कल्याणकारक नहीं होगा। बहुत लोग ऐसी शंका करते हैं कि जब कर्म फल नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करें, हम तो कर्म करते ही हैं फल की इच्छा को लेकर के, फल की प्राप्ति के लिए। भगवान यहां पर ये बहुत ऊंचा दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई मेडिकल का विद्यार्थी, स्टूडेंट, अगर केवल परीक्षा में पास होने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो कितना अच्छा वो डॉक्टर होगा। अगर केवल उसका पर्पस यही है कि हम परीक्षा में पास हो जाएं, इसी के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहा है मेडिकल की, तो फिर तो डॉक्टर चलो कैसे भी बन जाएगा, नकल मार करके बन जाएगा, अन्य किसी उपाय के द्वारा बन जाएगा, लेकिन क्या वो एक अच्छा डॉक्टर हो पाएगा? लेकिन अगर वो अच्छी तरह से मेहनत से अध्ययन करे, पढ़ाई करे, परिश्रम के द्वारा, तो पास तो होगा ही, लेकिन समाज को एक बड़ा अच्छा डॉक्टर मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि अगर केवल फल की दृष्टि है तुम्हारी और फिर तुम कर्म कर रहे हो तो वह फल जीवन में कल्याणकारी नहीं होगा। जिस तरह से कि दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, अब खेलने से उस बच्चे को व्यायाम का फल तो मिल ही रहा है ना, लेकिन क्या वो बच्चा व्यायाम के लिए खेल रहा है? नहीं, अपनी मस्ती के लिए, अपने आनंद के लिए खेल रहा है। तो भगवान ने कहा कि कर्म करने में ही हमें आनंद आना चाहिए, कर्म करने में ही हमारा अधिकार है। कर्म ही जो है, कर्म को अच्छी तरह से करें, यही हमारा लक्ष्य, पर्पस होना चाहिए। क्या बाद में हानि होगी या बाद में क्या लाभ होगा, वो बहुत बाद की बात है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के, अध्यात्म के साथ जुड़ करके, उस ईश्वर तत्व के साथ जुड़ करके, समाज कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए और तुम कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ करके हे धनंजय, सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो सफलता है उसके लोभ में न पड़ करके और असफलताओं से डर करके भी नहीं, इस तरह से अगर हम कर्मयोग का आचरण करेंगे तो भगवान ने कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, यही जो कर्म की कुशलता है
भगवान कहते हैं हे अर्जुन यही योग है। और इसी तरह से कर्म करके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में परम कल्याण को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन समत्वम योग उच्यते, जो समता है वही योग है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए तुम योग के साथ जुड़ो, क्योंकि हे पार्थ समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की जो कुशलता है वही तो योग है। अर्जुन ने भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया इस दूसरे अध्याय में ही कि हे परमेश्वर, ऐसे लोग जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे लोग जिन्हें परम तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे लोग जिन्होंने धर्म अध्यात्म का साक्षात्कार करके जिन्होंने अपने जीवन को ईश्वरमय बना लिया है, हे माधव उनके लक्षण क्या हैं? जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा अब उस परम तत्व को देख करके और स्थित हो चुकी है। अर्जुन ने कहा कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किम आसेत व्रजेत किम। ऐसा वह धीर पुरुष, ऐसा वह ज्ञानी पुरुष जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है। देखो, जब भी हमारी बुद्धि, जब भी हमारा मन संसार की तरफ देखेगा, विचलित होगा, डमाडोल होगा, चलायमान होगा, अस्थिर होगा, चंचल होगा, बेचैन होगा, व्याकुल होगा। लेकिन जब भी हमारा मन, जब भी हमारी बुद्धि हम परमात्मा की तरफ इसको मोड़ेंगे तो हमारी बुद्धि में स्थिरता आएगी, हमारे मन में स्थिरता आएगी। और धीरे धीरे जब ज्ञान व ईश्वर तत्व उसके अंदर उतरेगा तो स्वयं हमारी जो प्रज्ञा है वो स्थित हो जाएगी परमात्मा में। तो अर्जुन ने भगवान से यहां पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछे कि का भाषा, उसके लक्षण क्या हैं जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव, जो व्यक्ति समाधि में स्थित हो गया है, जिसका संपूर्ण जीवन, संपूर्ण वृत्तियां, मन की चंचलता अब एकदम बिल्कुल समाधिस्थ हो चुकी है परमात्मा में, उसके लक्षण क्या है। समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभासित, कैसे वो बोलता है, किम आसीत, कैसे वो बैठता है, व्रजेत किम, कैसे वो चलता है। लेकिन भगवान को प्राप्त होने वाले लोगों के जो बाह्य लक्षण हैं, अर्जुन ने वही भगवान से पूछा कि जिनको भगवान मिल गए हैं, जिन्होंने धर्म को समझ लिया है, जिन्होंने अध्यात्म के रहस्यों को जान लिया है, जिन्होंने उस परम तत्व को अपने अंदर उतार लिया है, उसके लक्षण क्या है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, वो कैसे खाता पीता है, उसके कैसे आचार होते हैं। लेकिन ये सारे लक्षण बाहरी लक्षण पूछे। भगवान ने कहा कि अरे अर्जुन, जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो गई होती है उसके जीवन में फर्क बाहर से नहीं पड़ता है, अंदर से फर्क पड़ता है। बाहरी परिवर्तन करना विज्ञान का काम है, लेकिन धर्म बाहरी परिवर्तन नहीं, आंतरिक परिवर्तन करता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा, जिस समय मन से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को वह व्यक्ति प्रजहाति छोड़ देता है, और आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर ही, अपने आत्मा में ही वह परम संतुष्ट है, परम प्रसन्न है। ऐसी स्थिति में रहने वाला वह महापुरुष जो है स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हमें खुश होना हो, हमें प्रसन्न होना हो तो हमें बाहर की वस्तुएं चाहिए, बाहर की अनुकूलता चाहिए। किसी व्यक्ति को $1 मिलियन मिल जाए, फिर देखो उसकी मस्ती, लेकिन तुरंत अगर वो $1 मिलियन चला जाए, फिर देखो उसका विषाद। तो जब बाहर की अनुकूलता हमें प्राप्त होती है तो मन बड़ा हमारा संतुष्ट होता है, बड़ा खुश होता है, बहुत मस्ती से भर जाता है। लेकिन बाहर की जो अनुकूलताएं हैं वो कितने समय के लिए, बाहर की जो भी प्राप्ति है वो सब रेत पर घर बनाने जैसी ही है। जैसे बच्चे रेत पर, समुद्र के किनारे जो है वो घरौंदे बनाते हैं, घर बनाते हैं, रेखाएं खींचते हैं, चित्र बनाते हैं।
लेकिन दूसरे ही क्षण समुद्र की लहरें आकर के उन्हें मिटा देती हैं। तो संसार में कुछ भी प्राप्त करना और कुछ भी प्राप्त करके खुश होना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, वो सब समुद्र के किनारे रेत के महल खड़े करने की तरह ही है। लेकिन जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने स्वभाव को, अपनी आत्मा को, अंदर बैठे हुए परमात्मा की जब झलक हमें मिलती है धीरे धीरे, जब हम अंतर्मुखी होते हैं और वो जो आनंद, वो जो प्रसन्नता, वो जो मस्ती हमारे अंदर से उठती है, उस काल में वह व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ हो पाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने कहा कि हमारे जीवन में कदम कदम पर अनुकूलताएं आएंगी, प्रतिकूलताएं आएंगी, लेकिन हमें अनुकूलताओं के प्रति राग नहीं करना है, प्रतिकूलताओं से हमें द्वेष नहीं करना है और उनसे ऊपर उठ करके हमें जीना है। यह सर्वत्र, हर जगह, हमेशा अपने जीवन में जो जो शुभ और अशुभ हमें जीवन में मिलते जाएंगे, तो उनके प्रति न तो हमें राग करना है और न तो हमें उनके प्रति द्वेष ही करना है, और न तो उनका स्वागत करना है और न तो उनसे भागना है। जब इस तरह से अंदर की ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की प्रज्ञा, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका संपूर्ण जीवन जो है अब परमात्मा में ठहर चुका है। जो व्यक्ति संसार से बिल्कुल अप्रभावित रहता है, जब तक ये संसार हमें प्रभावित करते रहते हैं, कोई लाभ आकर के हमें प्रभावित कर दे, कोई क्षति, नुकसान आकर के हमारे मन को विचलित कर दे, तब तक हमारी स्थिति संसार में ही है। लेकिन जब ये लाभ का लोभ और जब ये हानि का भय, बिल्कुल इससे ऊपर जिस साधक का जीवन उठ जाता है, समझना चाहिए कि अब धर्म, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, ज्ञान उसके जीवन में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवान के साथ नहीं जोड़ा है, धर्म के साथ नहीं जोड़ा है, ईश्वर, अध्यात्म, इन पवित्र साधनाओं के साथ नहीं जोड़ा है, जिस व्यक्ति का जीवन अयुक्त है, अभी उस परम तत्व के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे अयुक्त व्यक्ति के पास बुद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि वो संसार को ही, संसार के भोगों को ही, संसार की जो वस्तु, हालात, सिचुएशन, पदार्थ, जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, उनको ही सच मान करके और उनके पीछे भागेगा, कभी उनसे डर करके भागेगा। तो जो अयुक्त है, जो अयोगी है, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है, और जब बुद्धि नहीं होगी तो उसके अंदर भावना भी नहीं होगी, और जब उसके अंदर भावना नहीं होगी तो भगवान कहते हैं कि शांति का तो सवाल ही नहीं है। और जब उसके जीवन में शांति नहीं होगी तो अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसे अशांत व्यक्ति के जीवन में सुख कहां? पूरा का पूरा जो जीवन है उसका रोता हुआ, विषादग्रस्त ही व्यतीत होगा। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने इसी जीवन में परमात्मा को हम जिए, अध्यात्म को जिए, ध्यान, इन साधनाओं का हम आचरण करें, ज्ञान को अपने जीवन में स्थान दें। क्योंकि एक बार हमारा जीवन भगवान के साथ, ज्ञान के साथ, इन पवित्र साधनाओं के साथ, ईश्वर तत्व के साथ अगर जुड़ जाता है, तभी वास्तविक जो बुद्धि है हमारी, विवेक शक्ति, वो अंदर से प्रकट होगी, सद्भावना जागृत होगी, हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होगा, और फिर तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया, जहां भी हम जाएंगे सुख ही सुख हमारे लिए निर्मित होता जाएगा। आज अधिकतर लोग ये शिकायत करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि गुरुजी क्या करें, सब कुछ है हमारे जीवन में लेकिन शांति नहीं है। इतना हमने पैसा कमाया, इतने बड़े बड़े भवन खड़े किए,
इतनी संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी इतने देशों में हमने बनाई, सारे सुख के साधन हमने अपने जीवन में एकत्रित कर लिए, लेकिन रात को नींद नहीं आती है। कोई शांति का उपाय बताइए। भगवान ने ये शांति का अंतिम साधन, साधना, समाधान और इसका विज्ञान जैसे पूरे विश्व को बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, विहाय कामान्य सर्वान। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी कामनाओं का शिकार बना रहेगा, तब तक शांति को उसके पास नहीं आएगी। जब एकदम व्यक्ति कामनाओं से उसका हृदय जब रहित हो जाएगा, कोई भी कामना नहीं। अरे अंतिम सत्य तो यह है कि भगवान की भी कामना मत करो। जब हर कामनाओं से हमारा हृदय रहित हो जाता है, तब जाकर के भगवान उस हृदय में प्रकट होते हैं। तो जब तक हमारे मन में या कोई तामसिक कामना हो, या फिर कोई राजसिक कामना हो, या फिर कोई सात्विक कामना ही क्यों ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि स्वामी जी बस दोबारा हमें जन्म नहीं लेना है, दोबारा हम कोई संसार में नहीं आना है, कुछ आप उपाय बताइए। हमने कहा बस ये जो दोबारा जन्म नहीं लेने की जो कामना है ना, ये कामना ही दोबारा आपको लेकर संसार में आएगी और इसकी वजह से ही आपका जन्म होगा। क्योंकि नियम तो यह है कि भगवान ने कहा कि विहाय कामान्य सर्वान। जब व्यक्ति उन सभी कामनाओं को बाहर ही छोड़ देता है। देखो, बाहर की हर कामना को बाहर छोड़ दो, क्योंकि अंदर तो हमारे कोई कामना ही नहीं है। जो हमारा वास्तविक अपना जो स्वरूप है, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, संसार माया परिवर्तित होसी। मदालसा अपने पुत्र को पालने में लोरी गाती हुई ये उसे बताया करती थी कि अरे तू तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, हर प्रकार के माया से तू निर्लिप्त है। तो भगवान ने कहा कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरत निष्प्रिय। एकदम निष्प्रिय हम हो जाए, कहीं कोई इच्छा नहीं, किसी भी चीज की कोई चाह नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शान का शाह। अरे एक शहंशाह भी, एक राजा भी, जब तक उसके मन में कोई न कोई कामना बैठी हुई है, तब तक वो भिखारी है, राजा थोड़ी है। केवल बाहर से आवरण बना लेने से या कपड़े पहन लेने से थोड़ी कोई अमीर या कोई राजा हो जाता है। उसका जो अंतःकरण है, उसका जो मन है, वो तो बिल्कुल ऐसे ही अभी गरीब है, रंग की तरह है। तो भगवान ने कहा कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरत निष्प्रिय निर्ममो। जो भी मम, मेरापन का जो संबंध संसार के साथ बना रखा था अभी तक, जब व्यक्ति उसे छोड़ देगा, निरहंकार, जब समझ में जिस दिन ये बात आ जाएगी कि सब कुछ परमात्मा ही करने वाला है, हम कहीं इसमें आते ही नहीं है, निरहंकार, भगवान कहते हैं कि स शांतिम अधिगच्छति। उस दिन उस व्यक्ति के जीवन में सही वास्तविक शांति का जो है वो साम्राज्य स्थापित हो पाएगा।